एपी की नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहली चीज है एपी के अंदर आज हम देखते हैं कि व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। तो मैं आपको बताता हूं, कोई भी दो नंबर दिए हैं ए एंड बी, इसका सीरीज से सीक्वेंस से कोई लेना देना नहीं है और आपको निकालना है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। इट इज वेरी सिंपल। आप क्या करो, इन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2। तो ये उसका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ये इसका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। तो किसी भी नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालने में कोई डाउट है, निकल जाएगा। यस सर। यस सर। चलो आगे देखते हैं। अगर वो आपके सामने एक कंडीशन ये रख दे कि देयर आर 3 numbers in AP, there are 4 numbers in AP, there are 5 numbers in AP, और आपको एक कंडीशन दे दे कि such that the product of the first and the last term is equal to the square of this one, इस तरह की कोई भी कंडीशन आपके सामने लगा दे, तो हमें क्या करना है। तो अगर हमें ये गिवन मिल जाए कि there are 3 numbers in AP या there are 4 numbers in AP या there are 5 numbers in AP and so on, तो क्या तरीका है उन नंबर्स को निकालने का, वो हमें देखना है। एपी में किसी भी नंबर का होना, किसी भी टर्म्स का होना, नंबर तो बेसिकली हम कह रहे हैं बेसिकली टर्म्स होता है, वर्ड जो यूज होता है टर्म्स होता है कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स आर इन एपी। लेकिन मैं आपको इजीली करने के लिए, कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं टर्म्स ही क्या आ गया यहाँ पे, तो मैं कंफ्यूजन ना हो तो इसलिए नंबर का यूज कर रहा हूँ सिंपली, है तो नंबर ही बेसिकली। तो अगर वो आपसे कहे कि 3 टर्म एपी के अंदर हैं तो वो टर्म्स क्या होंगी, तो देखो मुझे क्या ध्यान रखना है, ये एपी जब तक मैंने नहीं पढ़ा था तब तक मैंने इस चीज पे कभी फोकस नहीं किया था कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या अंतर होता है। अब जब मैंने एपी पढ़ लिया तो मैंने इस बात पे फोकस करना शुरू कर दिया कि अगर कोई भी सीक्वेंस के अंदर सीरीज लिखी है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा है कि कोई भी सीक्वेंस के अंदर सीरीज लिखी है तो वो एपी की सीरीज है। अब यानी कि 5, 7, 9, 11, तो अब मुझे पता है 5, 7, 9, 11 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, 13। 13 के बाद क्या आएगा, 15। 15 के बाद क्या आएगा, 17। तो ऐसे में शाम तक भी आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। तो ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इस सीरीज के अंदर सीक्वेंस था। तो ये तो श्योर है कि यहां पर, ये श्योर है कि यहां पर डिफरेंस तो होगा, और वो डिफरेंस हम हमेशा मान के चलते हैं डी। डी इज अ कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म को हम हमेशा ए मानते हैं। और आपको ये टर्म्स इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि जब इनको प्लस किया जाए, जब इनको प्लस किया जाए तो प्लस करके डी खत्म हो जाए। ये बात श्योर है, समझ में आई। यस सर। तो मैंने कैसे किया, मैंने कहा ये ए है और ये वाला इससे डी कम है और ये वाला इससे डी ज्यादा है। अगर आप इन तीनों का सम करके देखें तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 3a। एनी डाउट, बोलो कोई भी डाउट है क्या। नो सर। अच्छा, अब बात करते हैं 4 नंबर इन एपी। अगर 4 नंबर एपी के अंदर है तो क्या होगा, तो भी मुझे क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंस यहां पर, ये तो आया सम, अगर मैं टोटल बात करूं डिफरेंस की, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो डी का है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, डी का है। अब बात करते हैं इसकी 4 नंबर्स इन एपी, तो नंबर्स क्या होंगे, अगर 4 नंबर एपी में a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अच्छा, पहचान क्या है ये एपी में, आप ये टर्म 1 मान के चलो, ये टर्म 2 मान के चलो, ये टर्म 3 मान के चलो और ये टर्म 4 मान के चलो, t2 माइनस t1 निकालते हैं। तो a माइनस डी माइनस a प्लस 3d, a से a चला गया, 3d में से d गया, कितना आ गया 2d। t3 माइनस t2 निकालते हैं,
a प्लस डी माइनस a प्लस डी, a से a चला गया, d और d कितना आ गया, 2D. t4 माइनस t3 निकालते हैं, a प्लस 3d माइनस a माइनस डी, a से a चला गया, 3d में से d क्या आ गया 2d। तो आप जरा ध्यान से देखो, हर टर्म्स के बीच में t2 माइनस t1 हो, t3 माइनस t2 हो या t4 माइनस t3 हो, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. कितने का आ रहा है कॉमन डिफरेंस? 2d का आ रहा है। और अगर मैं इनका सम करने लगूं तो इनका सम कितना आ जाएगा 4a। एनी डाउट अबाउट दिस? No, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, चलो sir. मैं इसे थोड़ा सा सुंदर बना के छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया। आगे देखते हैं। अब 5 टर्म्स हैं, तो देखो, जब 3, जब एक ओड नंबर था तो डिफरेंस d का चला, जब एक इवन नंबर आया तो डिफरेंस 2d का चला, और जब एक अगेन ओड नंबर आया तो डिफरेंस तो d का चलना है। अच्छा, जब 3 वाला था तो बीच में a आया था और एक एक यहाँ घटने शुरू हुए, बढ़ने शुरू हुए। जब 4 वाला था तो पहले a में से 1 घटा, फिर 3 घटे, फिर 5 घटेंगे, अगर ये 6 वाला बनाने लगता मैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक तो a आ जाएगा, एक इससे पहले वाला a माइनस डी, इसके बाद वाला a प्लस डी, क्योंकि मुझे ये जरूर ध्यान रखना है, अगर d माइनस होगा तो d प्लस जरूर होना है, क्योंकि मुझे d खत्म करने हैं। फिर a माइनस, अब जैसे यहाँ पर हम चले गए थे तो मैंने कहा डिफरेंस ऑफ d रहना है a माइनस 2d, a प्लस 2d, सबके अंदर डिफरेंस जरूर कितने का है, डिफरेंस जरूर सब में कितने का है, a माइनस डी माइनस a प्लस 2d, a से a चला गया, 2d में से d गए, कितना आ गया d। और इनका अगर मैं आपसे सम निकालने लगूं तो शायद इनका सम कितना आ गया सबका 5a। बोलो ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने अभी ये क्या देखा कि जब भी आपने कोई भी एपी में 5 नंबर निकाले तो सीक्वेंस ये बैठेगा, 4 निकाले तो ये बैठेगा, 3 निकाले तो ये बैठेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं। Can I find the value of x? x की वैल्यू निकालिए so that x plus 2, 2x and 2x plus 3 are in AP. x plus 2, 2x and 2x plus 3 are in AP. तो देखो क्या करना है, बड़ी सिंपल सी चीज है। मेरे सामने 3 टर्म्स दिए हैं, ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। और वो क्या कह रहा है, गिवन दैट कि टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 आर इन एपी। ये तीनों टर्म किस में है, एपी में है। बोलो कोई डाउट है क्या? No, sir. अब ये तीनों टर्म एपी में, इस बात का मतलब क्या है, कैसे पता चला होगा ये एपी में है? ये ऐसे पता चला होगा कि जब उसने T2 में से T1 को माइनस किया होगा और T3 में से T2 को माइनस किया होगा, तो ही तुम कह सकते हैं कि ये एपी में है। ऐसे ही है ना? Yes, sir. तो मैं समझने के लिए एक बात समझ लेता हूं कि इफ इट इज गिवन दैट, अगर ये दिया जाए कि 3 टर्म्स एपी में है, अगर ये कहा जाए कि ए बी सी एपी में है, तो मुझे समझ जाना चाहिए कि ये कहना चाह रहा है कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। क्या मैं ये समझ सकता हूं, ये कह सकता हूं? Yes, sir. अच्छा, अगर यहाँ पे देखें तो ये इधर आ गया, तो 2b इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस सी, कह सकता हूं ना? 2b इज इक्वल टू क्या कह सकता हूं, a प्लस सी। बोलो कोई डाउट है? C. No, sir. अब ये No, टर्म sir. 2 इधर आके प्लस हो गया, तो ट्वाइस ऑफ टर्म 2 इज t1 प्लस t3। ट्वाइस ऑफ टर्म 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, t1 प्लस t3।
एनी डाउट अबाउट दिस? इसमें कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप पूछो मेरे से अभी। इस चीज में कोई भी डाउट है? No, sir. No, sir. No. तो सीधी सीधी बात एक समझ में आती है कि अगर ये कहा जाए कि 3 टर्म्स आर इन एपी, तो जो सेकंड टर्म है उसका ट्वाइस पहली और तीसरी टर्म के सम के इक्वल होता है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो भैया मुझे ये दी थी x प्लस 2, 2x और 2x प्लस 3, ये 3 टर्म एपी में दी थी, तो मैं क्या करूंगा, ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्वल टू x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3। तो 4x इज इक्वल टू क्या आ गया, इनको ऐड करो, कोई परेशानी नहीं ऐड करने में क्योंकि सब प्लस प्लस ही है। x और x 2x 3x 2 और 3 5, ये इधर आके माइनस हो गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, एनी डाउट? अच्छा वो आपसे No, अगर sir. ये ना कह के, आपसे वो ये ना बोलता कि आप x की वैल्यू निकालो, बोल देता फाइंड द टर्म, तो x की वैल्यू पुट कर देते। 5 और 2 7, ट्वाइस ऑफ 5 इज 10, और ये वैल्यू पुट करने से पहले मुझे 3 का डिफरेंस आ रहा है, 13 चेक कर लेता हूँ, 13 भी आता है क्या, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 3 13, तो टर्म भी कितनी आ गई, 7 10 और 13। एनी डाउट? No, sir. नेक्स्ट देखते हैं। Yes, sir. कह रहा द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 3। एपी में 3 नंबर है और उनका सम है 3 और उनकी प्रोडक्ट है माइनस के 35, तो आपको नंबर निकालने। तो पहली बात, जो नंबर है वो किस में है, इन एपी है, तो आप कहोगे लेट द नंबर्स आर। अब कितने नंबर हैं जो एपी में है ऑलरेडी, बोलो 3। तो 3 नंबर जब एपी में होते तो हम क्या कहते थे, लेट द नंबर्स आर ए माइनस डी, ए प्लस डी। यहां तक कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, जरा ध्यान से सुनते हैं। ए माइनस डी में ए ऐड करो और उसके अंदर ए प्लस डी ऐड करो, तो सम ऑफ द टर्म्स जो है वो दिया है 3। सम ऑफ द टर्म्स क्या दिया है, डी से डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सब में बीच में प्लस ही है। 3a इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। बोलो यहां तक कोई डाउट है? No, sir. आगे देखते हैं, इनकी प्रोडक्ट कितनी दी है, Minus 35. तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये दिया है माइनस के 35। अब a की वैल्यू 1 पुट करी तो 1 इंटू 1 माइनस डी इंटू 1 प्लस डी इज इक्वल टू माइनस 35। 1 को छोड़ दो, a माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 35, डी स्क्वायर उधर चला गया, ये 36 हो गया, और शायद d कितना आ गया, प्लस माइनस 6। Minus 6. डिफरेंस तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब टर्म्स की बात करते हैं, a माइनस डी ए प्लस डी, तो पहले हम d की वैल्यू 6 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 6 1 और 1 प्लस 6, तो माइनस के 5 1 और 7। एक तो सीक्वेंस ये हो सकता है, या d की वैल्यू माइनस 6 पुट करें तो 1 प्लस 6 1 और 1 माइनस 6 7 1 माइनस 5, एक सीक्वेंस ये भी हो सकता है। तो दीज आर द पॉसिबल टर्म्स, दीज आर द पॉसिबल नंबर्स। ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में आपको डी की दोनों वैल्यू निकालनी चाहिए और दोनों कंडीशन आपको बतानी चाहिए कि डी पॉजिटिव के साथ ये वाली सीक्वेंस को फॉलो करेगा और नेगेटिव के साथ इस वाली सीक्वेंस को फॉलो करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर आर इन एपी। तो देखो फंडा तो सिंपल एक है कि मुझे ये कहा है कि शो करो
term 1, term 2 and term 3 are in AP. और मुझे ये बताया गया है, बार बार बताया गया है कि अगर टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 AP में होते हैं तो इट मींस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो डाउट नहीं है ना। तो देखो पहले मैं T2 माइनस T1 निकाल लेता हूँ। T2 मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, और T1 इज a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, और सिर्फ क्या बचा, T2 माइनस T1 के नाम पे 2ab। एनी डाउट? No, sir. अब द सेम वे T3 माइनस T2 निकाल लेते हैं। तो देखो जब मैं T3 माइनस T2 निकालूंगा तो T3 की वैल्यू क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो निकालो Whole square. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, और T2 क्या है, T2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे, तो T3 माइनस T2 ये भी कितना आ जाएगा, 2ab। बोलो कोई डाउट है? No, No, sir. sir. अगर आप देखो बहुत ध्यान से तो जो टर्म 1 और टर्म 2 का डिफरेंस है वही टर्म 3 और टर्म 2 का डिफरेंस है। Sir. तो अगर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 आ जाता है तो हम क्या कहते हैं, देयरफॉर टर्म 1, टर्म 2 एंड टर्म 3 आर इन AP। तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के चलूं, इसको सेकंड मान के चलूं, और इस क्वेश्चन की बात करूं तो मैं यहां से कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी गेट कि द टर्म्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन AP। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, हमने sir. RS अग्रवाल से एक्सरसाइज नंबर 5B तक कंप्लीट किया है। ठीक है, अगली वीडियोस में हम इसके आगे के क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू।